सलाह की जरूरत नहीं है, आज जरूरत है साथ देने की। अगर साथ दे सकते हैं तो साथ दें। दुश्मन से भी लड़ना है, अंदर से भी लड़ना है, बाहर से भी लड़ना है। चुनौतियां चारों तरफ कि बाबा साहब ने जो सबसे बड़ा अधिकार दिया है कि इस देश में 90% आबादी मेहनत करने वाले लोगों की है, पिछड़ों की है, दलितों की है, किसानों की है। फिर चुनाव में 10% वाला कैसे जीत करके चला जाता है? वोट हमारा, राज तुम्हारा, नहीं चलेगा। एक चिड़िया का बच्चा समंदर में डूब गया तो चिड़िया ने संकल्प लिया कि हम इस समंदर को खाली करके रहेंगे और अपना बच्चा निकाल करके रहेंगे। वो जाते थे, बूंद बूंद पानी भर करके उसको खाली करने का प्रयास कर रही थी। दूसरे चिड़ियाएं कहीं क्या कर रहे हो, पागल हो, ये समंदर तुमसे खाली होगा। तो उसने कहा कि सलाह देने की जरूरत नहीं है, जरूरत है साथ देने की। अगर साथ दे सकते हो तो साथ दो। वो चिड़िया भी उसके साथ में लग गई। इसी तरह से क्रम क्रम से सब आते गए, से वही बात होती रही और अंत में गरुड़ जी चले भगवान विष्णु को छोड़ करके कि हम जा रहे हैं। तो भगवान ने कहा कहाँ जा रहे हो? उन्होंने कहा कि हमारे चिड़िया का बच्चा समुद्र ने ले लिया है, डूब गया है, उसे हमें खाली करना है, चिड़िया का साथ देना है। तो विष्णु भगवान ने कहा कि तुम्हें मालूम नहीं कि समंदर तुमसे खाली होने वाला नहीं है। तो गरुड़ ने भगवान को कहा कि भगवान आज सलाह की जरूरत नहीं है, आज जरूरत है साथ देने की। अगर साथ दे सकते हैं तो साथ दें। तो जब भगवान विष्णु भी साथ में हो गए तो समंदर खाली हो गया और उसको अपना लक्ष्य मिल गया। इस विचारधारा से समाज का काम करने की जरूरत है। अगर ये समाज इतना जागरूक होता, अगर ये समाज सबको समझता तो शायद आज ये दिन देखने के लिए नहीं मिलता। तो कहीं न कहीं हमारी कमी है, हमारी कमजोरी है, उसको हमें स्वीकार करके और संघर्ष के रास्ते पर आगे बढ़ना है। और इसका इतिहास हमारे सामने है। आप याद करिए कि हमारे उन पूर्वजों को याद करिए जिन्होंने आज़ादी की लड़ाई में अपने वर्तमान की कुर्बानी दे दिया। उन्हें क्या मिला? केवल उन्होंने महसूस किया कि इंसान होने का मतलब केवल रोटी से पेट भरना नहीं होता है। रोटी तो पेट तो जानवर भी भर लेता है। इंसान होने का मतलब है स्वाभिमान और सम्मान से अपना हक अधिकार प्राप्त कर सके, स्वाभिमान और सम्मान के साथ उसको प्रगति और विकास में बराबरी की भागीदारी मिल सके, वही इंसानियत होती है। तो उन्होंने अपने वर्तमान की कुर्बानी कर दिया हमें आप सबको भविष्य देने के लिए। और वो भविष्य देने में 100 साल लगा। आप उनकी हिम्मत को देखिए कि 100 साल लगातार संघर्ष करते रहे, सीने पर गोलियां खाते रहे, फांसी के फंदे को चूमते रहे, लेकिन लक्ष्य 100 साल के बाद मिला है। ये इतनी लंबी लड़ाई है, इसे हमें हिम्मत के साथ लड़ना होगा। और ये समाज के हमें अपने से भी लड़ना है, दुश्मन से भी लड़ना है, अंदर से भी लड़ना है, बाहर से भी लड़ना है। चुनौतियां चारों तरफ। आज ये समाज की स्थिति उसी तरह की है। ये इसे हम कर्मवीर समाज कहते हैं, जिसे हम पिछड़ा वर्ग समाज कहते हैं, दलित समाज कहते हैं। ये वास्तव में समाज नहीं है, ये जाति नहीं है। मैं तो मानता हूं कि ये समाज इस देश की पूंजी है, इस देश की ताकत है, इस देश की हैसियत है। और यही वो वर्ग है जो इस देश को बनाता है। जब इस देश के मेहनत करने वाले लोग खून और पसीना बहाते हैं, तभी सड़कों का निर्माण होता है, तभी उद्योग धंधा खड़ा होता है, तभी लोगों को रोटी मिलती है। ये वो इस देश की ताकत है। इसलिए इसके हक अधिकार की लड़ाई जात की लड़ाई नहीं है, वर्ग की लड़ाई नहीं है, बल्कि अपने पूर्वजों के इतिहास को देखते हुए हमें सोचना होगा कि ये हमारे देश की वो ताकत है। अगर इसका विश्वास टूट जाएगा तो देश टूट जाएगा, प्रजातंत्र खत्म हो जाएगा, संविधान खत्म हो जाएगा। इस वजह से इनके विश्वास को जगाना, इनके ताकत को मजबूत करना हमारा सबका फर्ज है। इस हिसाब से हमें काम करने की जरूरत है। और एक इच्छा था कि कर्मवीर समाज का
एक का दोनों हाथ में तलवार लेकर के जा रहा था। जो आज हैसियत है उसकी बात मैं बता रहा हूं, उसकी सोच में हमें जागरण करने की जरूरत है कि दोनों हाथ में तलवार लेकर के जा रहा था। और जिसे हम 10 फीसदी कहते हैं, 15 फीसदी कहते हैं, उसका एक व्यक्ति निकलता है और उसको पिटाई कर देता है और उसका सामान लेकर के चला जाता है और चुपचाप खड़ा रहता है। तो लोगों ने कहा कैसे इंसान हो, तुम्हारी पिटाई कर दिया, तुम्हारा सामान ले लिया और तुम कुछ बोले नहीं। तो उसने जवाब दिया, उस पर विचार करिए कि गुस्सा तो बहुत आया था, आक्रोश आया था कि हमारे साथ अन्याय कर रहा है, हमारी पिटाई कर रहा है, हमारा सामान छीन रहा है, लेकिन हमारा कोई हाथ खाली नहीं था, इस वजह से मैं बदला नहीं। दोनों हाथ में तलवार थी, फिर कहता है कि हमारा हाथ खाली नहीं था। लोगों ने याद दिलाया कि अरे तुम्हारे हाथ में तो तलवार थी, चाहते तो इस तलवार से तुम अन्यायी का सर उतार सकते थे। तब उसने कहा कि याद आया था हमें, लेकिन हमने धर्म ग्रंथों में पढ़ा है कि अगर किसी की हत्या हो जाएगी तो फिर मोक्ष नहीं मिलेगा, स्वर्ग नहीं मिलेगा। इस वजह से मैंने उस तलवार का उपयोग नहीं किया था। संकेत केवल यही है साथियों कि अधिकार मिल जाना एक अलग बात है और अधिकार का उपयोग करना मालूम होना चाहिए, ये दूसरी बात है, और उसका उपयोग करना चाहिए, ये तीसरी बात है। ये मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ कि बाबा साहब ने सबसे बड़ा अधिकार आपको दिया है, उसको किसी को भी आज मांगने की जरूरत नहीं है। बाकी तो हमारी सेंसस हो जाए, गिनती हो जाए, आरक्षण मिल जाए, रोस्टर बदल जाए, हमारी प्राइवेट में भी भागीदारी हो जाए, ये बातें तो सब समझ में आती है, लड़ाई हमको लड़ना चाहिए। लेकिन मैं आप सबसे पूछना चाहता हूँ कि बाबा साहब ने जो सबसे बड़ा अधिकार दिया है कि इस देश में 90% आबादी मेहनत करने वाले लोगों की है, पिछड़ों की है, दलितों की है, किसानों की है, फिर चुनाव में 10% वाला कैसे जीत करके चला जाता है? वोट हमारा, राज तुम्हारा, नहीं चलेगा नारा लगाते हैं, लेकिन वोट हमारा, राज तुम्हारा उनके हाथों में सौंप देते हैं। आज ये हमको चिंतन करने की जरूरत है और इसके लिए हमें जैसा बता रहे थे कि टोली बना करके मोहल्ले में, गांव में हम एक प्रशिक्षण के रूप में लोगों को जागरूक करना होगा कि जो अधिकार मिला है उसका हम सही उपयोग कर सकें, हम ये पहचान सकें, अपने लोगों को जागृति पैदा कर सकें कि ये पहचान करने का तरीका हमारा सही हो जाए कि हमारा कौन है, हमारा दुश्मन कौन है, हमारा दोस्त कौन है, व्यक्ति कौन है, पार्टी कौन है, ये वो विचार कर सके। और जब तक हम पहचान नहीं कर पाएंगे अपने और पराये की, तब तक हमारी लड़ाई अधूरी रहेगी। इसलिए मैं ज़्यादा समय न लेकर आप सबसे ही प्रार्थना करना चाहते हैं कि जितने भी हैं, थोड़े हैं बहुत से कोई मतलब नहीं है, जितने यहाँ लोग बैठे हैं, अगर ये संकल्प लेकर के जाएं कि आगे जब हमें कार्यक्रम में जाना है तो हमें अकेले नहीं जाना है, 2 लेके जाना है, फिर 3 लेके जाना है। अगर इस मिशन से हम काम करेंगे तो निश्चित रूप से कामयाबी हमें मिलेगी। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबके मंगल में भविष्य की कामना करता हूँ। धन्यवाद। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।